हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो क्लास 8 के बच्चों के एग्ज़ाम में आने वाला है। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कैसे एक पुरानी डेस्क के अंदर छिपा हुआ पत्र मिल जाता है। वे पत्र हमें पहले विश्व युद्ध के समय की एक सच्ची घटना बताता है। कैसे दुश्मन सैनिक भी एक दिन के लिए दोस्त बन गए, साथ बैठे, खाना खाया, डांस किया, फुटबॉल खेला। लास्ट में एक बुजुर्ग महिला के लिए ये पत्र उसकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल क्रिसमस तोहफा बन जाता है। तो इसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के ऑथर का नाम माइकल मोरपुर्गो है, जिसने इस कहानी को लिखा है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे ऑथर से, जो क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले अपने घर के पास पुरानी चीज़ों की दुकान यानी जंक शॉप में जाते हैं। उन्हें वहाँ कई सामान दिखाई देता है, जिसमें से उनकी नज़र एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की डेस्क के ऊपर पड़ती है। डेस्क की हालत काफ़ी ख़राब हुई होती है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है उनको, इसलिए वे उसे खरीद कर अपने घर ले आते हैं। घर लाकर वो सोचते हैं कि क्रिसमस पर वो इसे सही कर देंगे। हमारे ऑथर डेस्क को ठीक कर ही रहे होते हैं तो उन्हें एक चीज़ नज़र आती है। वो देखते हैं ये क्या है। जैसे ही वो देखते हैं उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉर नज़र आती है। वो चौंक जाते हैं कि ये डेस्क के अंदर क्या है। जैसे ही वो उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश करते हैं, उनसे वो ड्रॉर नहीं खुलती है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, काफ़ी कोशिशों के बाद उनसे ड्रॉर खुलती है। उस बॉक्स में से टीन का छोटा बॉक्स निकलता है। बॉक्स पर लिखा होता है जिम का आखिरी पत्र, यानी वो पत्र किसी जिम नामक व्यक्ति का होता है, जो उसने अपनी बीवी के लिए लिखा होता है। जनवरी 25, 1915, इसे कभी मत फेंकना। जैसे ही वे इस टिन के बॉक्स को खोलता है, उसमें एक पुराना लेटर नज़र आता है, जो एक सिपाही का होता है। जिसका वो लेटर होता है उसका नाम जिम मैकफर्सन होता है, और उसने वो लेटर अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा होता है। उसमें जिम ने अपनी पत्नी के लिए कुछ बातें लिखी होती हैं। वो पत्र 25 दिसंबर 1914 यानी क्रिसमस के दिन का होता है। जिम के लिए वो जो दिन था बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि उस दिन वॉर रुक गई थी। जो दोनों दुश्मन थे आपस में वो रुक गए थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे और जर्मन थे, दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी, तो दोनों उस दिन रुक गए थे। क्रिसमस वाली रात में जर्मन सैनिक ने कैंडल जलाई और मैरी क्रिसमस कहा। धीरे धीरे दोनों तरफ के सैनिक बाहर आकर आपस में मिल जाते हैं, सब हाथ मिलाते हैं, खाना पीना, नाच गाना इंजॉय करते हैं आपस में। एक जर्मन सैनिक होता है जिसका नाम हैंस वोल्फ होता है। वो जिम से बातें करता है। बातें करते करते वो कहते हैं, काश हम हमेशा दोस्त रहें। अगर हम हमेशा दोस्त रहेंगे तो ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें लेटर के अंदर लिखी हुई होती हैं। जो ऑथर पढ़ रहा होता है वो पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और वो सोचता है ये लेटर जिसका है उस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कॉनी के घर जाता है, देखता है कॉनी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अकेले रहती है, काफ़ी बीमार भी थी। कॉनी को वो उसके हस्बैंड का लेटर देता है। कॉनी लेटर में सारी बातों को पढ़ती है जिम की, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इतनी ज़्यादा कि उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। स्टोरी के एंड में हमारे ऑथर को देखकर कॉनी बोलती है, ओह जिम, तुम लौट आए। यही है दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। तो हमारी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।